नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राम मंदिर आज के वक्त में कट्टरपंथियों के सिर और पेट में दर्द का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। भले ही कोर्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भर दी गई हो, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कट्टरपंथियों के लिए सिर दर्द बन रहा है और इस हद तक बन रहा है कि वो विवादित बयान देने से पहले भी एक बार सोचते नजर नहीं आ रहे हैं। उनके मुंह में जो भी आता है वो बोल देते हैं और उसके बाद फिर कहने लगते हैं, दुहाई देने लगते हैं कि हमारे बयानों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीद की, जिन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। उनका यह मानना है कि 100 साल बाद जहाँ राम मंदिर बन रहा है उसे तोड़वा कर फिर से मस्जिद बनाया जाएगा। यानी औरंगजेब के जमाने की जो सोच थी, औरंगजेब जैसे कई सारे और कह सकते हैं कि जो है उस वक्त के क्रूर शासकों की सोच थी, जिन्होंने मंदिर तोड़वा के मस्जिदें बनाई। आज वही सोच इन कट्टरपंथी मौलानाओं के सोच के साथ मिलती जुलती नजर आती है, जिनका ये मानना है कि तुम आज राम मंदिर बनाओगे तो 100 साल बाद उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया जाएगा। आखिर क्या बयान दिया है उन्होंने, एज इट इज जो बयान दिया है उसके बारे में आपको बताते हैं। और आज के वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील की जा रही है कि इस मौलाना के ऊपर इस नफरत भरे भाषण को लेकर केस दर्ज करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब बात उत्तर प्रदेश और यूपी पुलिस की आती है तो आपको पता है कि कार्रवाई भी जल्द देखने के लिए मिलेगी। तो देश में लोकतंत्र और कानून की दिन रात दुहाई देने वाले कट्टरपंथी न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को पचा ही नहीं पा रहे हैं। समय समय पर धमकाते रहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। अब एक मौलाना ने कहा है कि 100 साल में भारत में मुस्लिमों का शासन आते ही राम मंदिर को तोड़वा कर उसकी जगह मस्जिद बना दिया जाएगा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भारत की कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जा सकते हैं। मुसलमानों की आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं बैठेगी। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से खामोश अगर बैठी भी है तो उसे इशारा देकर भड़काने का काम किया जा रहा है कि तुम खामोश कैसे बैठे हो, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। हमारा मस्जिद था वहां पर, उसे तोड़कर मंदिर बना रहे हैं और ये 50 साल का इंतजार भी करने के लिए तैयार नहीं है। 50 मिनटों में जो है भड़काऊ भाषण दे के इस तरीके से सारे बयान देकर चीजों को खराब करने का प्रयास जो है वो करेंगे। मौलाना रशीदी ने जो है कहा कि आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50-100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या फिर मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या फेरबदल हो जाए। तो क्या उस हिस्ट्री को की बुनियादी पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर मंदिर का शिलान्यास किया था, जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध था। हालांकि टीवी बहस के दौरान मुस्लिम वक्ता राशिदी ने बयान को व्यक्तिगत बताकर उसे खतरनाक इरादों की गंभीरता को कम करने का प्रयास भी कर रहे थे। हालांकि एक भी ऐसा कथित मुस्लिम व विद्वान सामने नहीं आया जिसने राशिदी बयान की निंदा की हो या उस बयान पर फतवा जारी किया हो। यानी साफ तौर पर ये मेंटालिटी खुद की बताने वाले ये बताना भूल गए कि ज्यादातर इनके कौम की मेंटालिटी ही यही है। ये सिर्फ साजिद रशीदी की बयान नहीं, ऐसा कोई मुस्लिम समाज के कई नेताओं ने जो है इस तरीके के बयान दिए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि वहाँ मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मोहम्मद फरीद ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए मार्च निकाला था। छात्रों ने हाथ में पोस्टर लग रखे थे जिसमें लिखा था, जब अर्ज़े खुदा के काब से तब बुत उतरवाए जाएंगे,
उस दौरान छात्र कहते रहे बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है, मस्जिद वही थी, है और रहेगी, इंशाअल्लाह आगे भी वही मस्जिद रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि मौलाना साजिद रशीदी वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिम की राजनीति करने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला मुस्लिम छात्र कह रहा था, और इसीलिए इससे सिर्फ एक व्यक्ति का बयान कहकर भी नहीं टाला जा सकता। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने वाले टूल किट जैसा, क्योंकि पीएफआई से जिस तरीके से चीजें सामने आई थी उस वक्त भी यह दावा किया गया था कि किस तरीके से टूल किट जो है देखने के लिए मिला, किस तरीके से 2047 तक भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने की तैयारी जो है चल रही थी। और ऐसे में जब इस तरीके की बयान आते हैं, इस तरीके की चीजें आती है, तो पता चलता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये क्या सोच रखते हैं। आज से हजारों साल पहले ऐसे अराजक फैलाने वाले इनके लीडर्स रहे हैं, औरंगजेब जिसमें से एक था, जिसमें से कई सारे और नेता, कई सारे और ऐसे इनके एम्परर रहे हैं, लीडर रहे हैं, जिन्होंने यही काम किया है। मंदिर तुड़वाया, मंदिर तुड़वा के वहां मस्जिद बनाए, आक्रामक रूप अपनाया, बाबर का नाम भी इसमें शामिल है। और अब इसी तरीके की हजारों साल बाद इस सोच को उनके, आप कह सकते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सोच को ये कैरी कर रही है, और ये खुद भी कहते हैं कि हमारी जो सोच है उसे मेरा बेटा, उसका पोता जो है कैरी करेगा। और जब सत्ता में एक मुसलमान बैठेगा, जब सत्ता में प्रधानमंत्री के पद पर एक मुस्लिम आएगा, तो यही कहा जाएगा कि बाबरी को शहीद करके वहां मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर को वहां तोड़वाकर फिर से मस्जिद बनाया जाएगा। यानी आज से न जाने कब ये सत्ता परिवर्तन होगा, न जाने कब ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इनकी सोच हजारों साल बाद भी परिवर्तित नहीं हो पाई है। इनकी सोच आज भी औरंगजेब के ज़माने की है, और आज भी ये इसी तरीके की मेंटालिटी रखते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे और हम चाहे जब मौका मिल जाए उस मंदिर को तोड़ेंगे। और फिर जब इनके ऊपर एक्शन होते हैं, जब इनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, तब यही कानून की दुहाई देंगे, यही दुहाई देंगे और कहेंगे कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन इनके बयान में इन्हें कोई गलती नजर नहीं आती। आज के वक्त में जब उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रह रहा है, किसी के त्यौहार को एंजॉय कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके के मौलाना आते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना और इस तरीके की बयानबाजी करके समाज में जो है एक अराजकता उत्पन्न करना होता है। और ये इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं और उसके बाद अब इन पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाए। आपको बता दें कि मौलाना का इस तरीके जो बयान आया उसके बाद लोगों का तो ये भी कहना है कि अब हिंदू मुसलमानों के अगर राइट्स होते हैं तो इसके लिए न्यूज चैनल भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस तरीके की सोच वाले मौलाना को अपने टीवी डिबेट्स में बुलाते हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।